Hello, my dear friends. Welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, today I, Ajay Kumar Misra, once again I am going to start the class of spoken English. Today, my dear friends, I will learn tense in glance. Tense in glance. Tense at a glance. Tense at a glance. Tense at a glance. It means, मेरे प्यारे बच्चों, now you are capable to make a structure of simple sentence and those big sentences related to the tenses. Now you can make a small and simple sentence and you can utilize in your common spoken English. मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे sentences जो हैं वो simple sentence होते हैं और कुछ sentences tense के होते हैं. And I have already taught you the six formats for making the structures, and you have to utilize these six structures in your spoken English, and now it will becomes very easy to translate whatever think in your mind, and just you can slip from your mouth or tongue, my dear friends. मेरे प्यारे बच्चों, तो आज उसी सारे टेंसेस को वन क्लास में हम खत्म करने जा रहे हैं आपको, सो दैट कि आप रिवीजन में आ जाएं. और इसके बाद मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर और नीड का यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश में. कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा. तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्पोकन के क्लास में टेंस एट ए ग्लांस. तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो किस टेंस में आता है. तो टेंस क्या है? टाइम इज कॉल्ड टेंस. समय को काल करते. फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. तो टेंस तीन तरह का होता है. टेंस कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मेरे प्यारे बच्चों. तो प्रेजेंट टेंस सिंपल, जो वाक्य के अंत में अगर है लगा हुआ हो तो वो प्रेजेंट कहलाता है. था, थे, थी लगा हो तो वो पास्ट कहलाता है. और सेंटेंस के अंदर गा, गे, गी का यूज हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस. तो इसको आप गाने पर याद रखें. ताते ती है, आप है तो यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हैं ता ते ती. ताते ती है प्रेजेंट समझो. ताते ती है प्रेजेंट समझो. ठाथे थी को समझो पास्ट. ठाथे थी को समझो पास्ट. गागे घी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त. ताते ती है प्रेजेंट समझो, थाथे थी को समझो पास्ट, गागे गी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पे विजय प्राप्त. तो मेरे प्यारे बच्चों, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर इसका वर्ब जो होता है इज, एम, आर यूज करते हैं. इज, एम, आर. और यहाँ पर वाज और वेयर होता है. वाज और वेयर.
और यहाँ पर क्या होता है सिंपल में, शैल और विल का यूज करते हैं, शैल या विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इज एम आर, यहाँ वाज वेयर, यहाँ शैल और विल का यूज करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मैं कवि था, आई वाज ए पोएट। मैं एक टीचर था, आई वाज ए टीचर। मैं गायक हूँ, आई एम ए पोएट। सिंगर, आई एम ए सिंगर। मैं कवि हूँ, आई एम ए पोएट। तुम विद्वान बनोगे, तुम विद्वान बनोगे, तुम प्रधानमंत्री होगे इस देश का। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम इस देश का प्रधानमंत्री होगे। तो यू विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल सेंटेंस को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बना रहे हैं, और उसके बाद फिर हम टेंस की पूरी बात को बताएंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसका 6 स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्या मैं टीचर हूँ? एम आई अ टीचर? एम आई नॉट ए टीचर? वाई एम आई ए टीचर? वाई एम आई नॉट ए टीचर? मैं टीचर क्यों नहीं हूँ? मैं टीचर क्यों हूँ? तो ये सिंपल सेंटेंस का 6 स्ट्रक्चर को बनाना है कॉमन स्पोकन इंग्लिश में। एंड नाउ यू हैव टू यूटिलाइज। आप एक कवि थे। यू वेयर अ पोएट। यू वेयर नॉट ए पोएट। वेयर यू अ पोएट? वेयर यू नॉट अ पोएट? वाई वेयर यू अ पोएट एंड वाई वेयर यू नॉट अ पोएट? आप ईमानदार थे। आप ईमानदार थे, लेकिन आप बेईमान कैसे हो गए? तो यू वेयर an honest man. You were not an honest man. Were you an honest man? Were you not an honest man? Why were you an honest man? Why were you not an honest man? तो इस तरह से स्ट्रक्चर को बेटा मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस इज एम आर प्लस सीधा ऑब्जेक्ट लेते हैं, नाउन लेते हैं या एडजेक्टिव लेते हैं। अगर नाउन होता तो आर्टिकल का यूज करता हूँ। वाज वेयर में भी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस सीधा नाउन्स को लेते हैं, और नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। नाउ इन ग्रामर सेक्शन, जस्ट व्हेन वी विल इंटर इन ग्रामर सेक्शन, आई विल गिव यू द नॉलेज ऑफ ऑल्सो द आर्टिकल। नाउ शैल और विल का यूज करते हैं, तो वहाँ बी का यूज करते हैं। मैं गणितज्ञ हूँगा, आई विल बी मैथमेटिशियन। मैं भौतिक वेत्ता हूँगा, आई विल बी फिजिक्स। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसको याद रखना है। ताते ती है प्रेजेंट समझो, खाते थी को समझो पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कर करो टेंस पे विजय प्राप्त। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर मैं फिर लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। इसी तरह यहाँ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन, और यहाँ सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस नाउन। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ ये सिंपल सेंटेंस का था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव। बी का मतलब इज एम आर, वर्ब टू डू का मतलब डू एंड डज एंड डिड, और वर्ब टू हैव का मतलब हैज हैव और हैड का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और वो क्या है मेरा फ्यूचर है। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो टेंस जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो पहला होता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं उसको, सिंपल प्रेजेंट। उसी तरह से इसका जो पहला होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट इंडिफिनिट। और इसका जो पहला होता है वो होता है मेरा फ्यूचर इंडिफिनिट।
तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, इसको पहचानने का नियम है बेटा, इसके लास्ट में ता है, ते है और ती है लगा हुआ रहेगा, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। पास्ट में आ, ए, ई या ये होता है, तो ये मेरा पास्ट इंडिफिनिट कहलाता है। और ये सिंपल गा, गे, गी का अगर सेंस हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट। इसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग क्या लगाते हैं, डू और डज लगाएंगे। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम लोग। तो डू कहाँ लगाएंगे हम लोग, तो डू प्लूरल के साथ लगाएंगे और डज लगाएंगे हम लोग सिंगुलर के साथ। डज कहाँ लगाएंगे हम लोग प्यारे बच्चों, सिंगुलर के साथ। उसी तरह से प्लस V1 होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा इसका V1। नाउ इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका होगा आपका बेटा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। नाउ अब इससे आप कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो ताते ती है, वह खाता है, वह जाता है, वह मेरे से बुक मांगता है, आप मेरे से क्लास का डिमांड करते हैं, यू डिमांड करते हैं, मांगते हैं, यू डिमांड क्लासेस फ्रॉम मी, आप मेरे से क्लास का डिमांड करते हैं। आप घर जाते हैं, यू गो होम, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, शब्द प्लस डू डज या V1, या यहाँ पर V5 का भी यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं V1 या V5। अगर आप डू डज का यूज करते हैं तो V1 लगेगा, अगर डू डज का यूज नहीं करते तो क्या लगेगा मेरा, V1 या V5 का यूज करते हैं। तो V5 कैसे बनता है, तो ऐसे लगा कर V5 बनाते हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड यू इन माई अर्लियर एपिसोड। तो यहाँ पे वह घर जाता है, ही गोज होम, वह घर नहीं जाता है, तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करते हैं, ही डज नॉट गो होम। क्या वह घर जाता है, डज ही गो होम, क्या वह घर नहीं जाता, डज ही नॉट गो होम। वह घर क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो होम, वह घर क्यों नहीं जाता है, तो व्हाई डज ही नॉट गो होम। वह घर क्यों जाता है, तो व्हाई डज ही गो होम। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं कॉमन स्पोकन इंग्लिश में, जो सोचते हैं नाउ इट कैन बी फॉर्म। वह आ ए ई या ए ई है, वह गया, ही वेंट, तो ये क्या हो गया, वह गया, वह पटना गया, ही वेंट टू पटना। आप पढ़ा दिए, यू टाउट सर, आपने पढ़ा दिया। इस तरह से सेंटेंस को यूज करना है। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू मेक 6 स्ट्रक्चर्स। यू टाउट, यू डिड नॉट टीच, डिड नॉट जैसे ही लगेगा तो वहां पर V1 लगेगा, तो यू डू नॉट टीच। डिड यू टीच, डिड यू नॉट टीच, व्हाई डिड यू टीच, व्हाई डिड यू नॉट टीच। आपने पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ाया, क्या आपने पढ़ाया, क्या आपने नहीं पढ़ाया, आपने क्यों पढ़ाया, आपने क्यों नहीं पढ़ाया। इस तरह से ये बनता है। दागेगी में वह जाएगा, ही विल गो, ही विल नॉट गो, विल ही गो, विल ही नॉट गो, व्हाई विल ही गो, व्हाई विल ही नॉट गो। तो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ता है, ते है, ती है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस कहलाता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। और आपको अर्लियर एपिसोड में मैं बता चुका हूँ कि डू डज डिड का यूज कैसे करते हैं, वाज वेयर का यूज कहाँ होगा, शैल और विल का यूज इस फॉर्मेट में करेंगे। तो नाउ यू कैन गो थ्रू द अर्लियर एपिसोड so that you can grasp it easily. Now this is a tenses at a glance. So now just I repeat it whole tenses in once a time. Now simple a indefinite था, ये पास्ट इंडिफिनिट था बेटा मेरा। नाउ इसका
आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर मैंने बताया। नाउ सेकंड जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट न्यूअस। दूसरा इसमें होगा पास्ट कंटिन्यूअस, और ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है और फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब यहाँ पर पहचानने का नियम है आपका, वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं का यूज होता है। यहाँ पर रहा था, रही थी और रहे थे का यूज होता है, रहे थे का यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पर होता है रहेगा, रहेगा, रहेगी और रहेंगे का यूज करता हूं मैं। अब इनको बनाने के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का इजेमआर का यूज करेंगे, तो वो जगह सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और वहां क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। दिस इज योर स्ट्रक्चर। नाउ एग्जाम्पल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ V4 का यूज करते हैं, मतलब आई एम गोइंग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू स्पोकन इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ा, मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं नहीं बुला रहा हूँ। इन दिस वे वी कैन यूज, अगर है लास्ट में लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है, अगर वही था थे लगा हुआ रहा रही के साथ तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है, और सब्जेक्ट के साथ शैल और विल के साथ गागी ले रहेगा तो वो रहेगा मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसको बनाते हैं, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग। In the same way, my dear friends, in past continuous, you were asking, you were not asking, were you asking, were you not asking, why were you asking, why were you not asking। उसी तरह से आप महान आदमी होते रहोगे, you will be teaching, you will be teaching them, आप उन लोगों को पढ़ाते रहोगे, आप समाचार सुनते रहोगे, you will be listening the news, will you be, you will not be listening the news, will you be listening the news, will you not be listening the news, why will you be listening the news, why will you not be listening the news। My dear friends, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब आप एक सेंटेंस बनाइए और उसका 6 स्ट्रक्चर बना करके आपको प्रैक्टिस करना है मिरर के बिफोर, इन फ्रंट ऑफ मिरर यू हैव टू डू प्रैक्टिस, सो दैट कि किसी तरह की कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके पास सेंटेंस आता है, या तो सिंपल हो या तो टेंस का हो, उसको इमीडिएट यू कैन ट्रांसलेट इन योर माइंड एंड जस्ट यू कैन स्लिप फ्रॉम योर टंग, सो दैट यू कैन बी अ फास्ट स्पीकर। उसी तरह से फास्ट परफेक्ट होता है मेरे बच्चे। तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट दूसरा हो जाएगा। तीसरा इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और यहां हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। वर्क हैज बीन फिनिश्ड इन प्रेजेंट टाइम, वर्क हैज बीन फिनिश्ड इन पास्ट टाइम, एंड वर्क हैज बीन फिनिश्ड इन फ्यूचर टाइम।
मतलब चुका चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ चुका था, चुके थे, चुकी थी, और यहाँ पर आएगा चुकेगा। मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि वर्क हैज बीन फिनिश्ड इन प्रेजेंट। तो इस तरह के सेंटेंस को हम परफेक्ट में डालेंगे, और इस तरह के सेंटेंस को जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज करेंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो विल हैव का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैव। मैं आपका काम समाप्त कर दिया हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर वर्क। I have not finished your work. Have I finished your work? Have I not finished your work? Why have I finished your work? Why have I not finished your work? इस तरह से इस सेंटेंस का हम लोग 6 स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं। विशेष स्पेशल क्लास के लिए आप पहले के जो एपिसोड में बना चुका हूँ, यूज ऑफ हैज हैव हैड, आप उसे देखें। यूज ऑफ वाज वेयर को देखें, कंटिन्यूअस बताएगा। यूज ऑफ डू डज डिड को देखेंगे मेरा बेटा, इट हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड इन यूट्यूब, वहां पर आप जाके स्पेशल उसको देखें, ये स्पेशल सारे स्ट्रक्चर को बताएगा। और नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस, एंड आफ्टर राइटिंग इट जस्ट you have to utilize in common spoken English before the mirror so that your tongues can freedom. आपके रिटेन पावर और साथ साथ स्पोकन पावर दोनों डेवलप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो नाउ ये वह आ चुका था, he had already come, he had not already come, had he already come, had he not already come, why had he already come, why had he not already come। उसी तरह से वह अपना काम तमाम कर चुका होगा, he will have already finished his work, he will not already finished his work, will he have finished already finished his work, will he have not already finished his work, why will he have already finished his work, why will he have not already finished his work। वह अपना तमाम काम क्यों नहीं समाप्त कर चुका होगा, बिल्कुल कर चुका होगा। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस structure comes in our mind, and now using the structure we can translate, and this is only depends on practice। if you do practice, definitely you will be a fast speaker as well as a good speaker। my dear friends, next जो है वो इसका स्ट्रक्चर, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे प्यारे बच्चों, चौथा ये फोर्थ स्ट्रक्चर, तो ये है अगर कोई वर्क समय के साथ कंटिन्यू हो, टाइम मेंशन हो, वर्क इसका होता है कि वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन विथ टाइम, समय के साथ जब कोई काम जारी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस है, विथ टाइम लगा हो
और यहाँ भी विथ टाइम मेंशन हो, तो रहा है रही है, मेन वही होगा, रहा है रही है, लेकिन उसमें समय लगा हुआ था, इसमें रहा था रही थी, और इसमें रहेगा रहेगी। और टाइम मेंशन हो, तो इस तरह के टेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के टेंसेस को मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, टाइम मैंने मेंशन कर दिया, तो अब याद रखें जो फिक्स ऑफ टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम के साथ फिक्स टाइम, तो उसमें हम लगाते हैं सीन्स। और नॉट फिक्स टाइम, जो टाइम फिक्स नहीं है तो उसके साथ हम यूज करते हैं फोर का यूज करते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टाइम फिक्स है तो उसके साथ सीन्स, और टाइम फिक्स नहीं है तो उसके साथ फोर। तो फिक्स टाइम किसको बोलेंगे, मंडे से सुबह 4 बजे से दिन के 2 बजे से 1970 से, दिस इज द फिक्स टाइम। और मैं 4 घंटों से, तो ये क्या है, फिक्स टाइम नहीं है। 4 घंटों से मतलब कब, सुबह में या शाम में, ये परफेक्ट, ये क्लियर नहीं होता है, तो इसके साथ हम फोर का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैज या हैव बीन, प्लस बिफोर, प्लस सिंस या फोर, सिंस या फोर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल आपका आ जाएगा, तो एग्जांपल में है आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 4 o'clock, मैं आपको 4 बजे से पढ़ा रहा हूं। उसी तरह से यहां बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको 4 घंटों से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 4 आवर्स। आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 4 आवर्स। ये देखिए 4 लगा है इसके लिए, और ये 4 लगा है आवर्स के लिए, तो 4 घंटों से मैं आपको पढ़ा रहा था। मैं 4 घंटों से आपको पढ़ा रहा था। This is your past. Now in the same way, in the future, I will write here subject plus will have been plus before plus since या for plus object. Now they will have been plowing field for 3 hours. वे लोग 3 घंटे से खेत को जोतते रहेंगे। वे 3 घंटे तक खेत को जोतते रहेंगे। तो ये काम कंटिन्यू होगा, लेकिन फ्यूचर में होगा, एंड टाइम इज मेंशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से टेंस आपका खत्म होता है, फिनिश्ड होता है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारे स्ट्रक्चर्स बताया हूँ, एग्जाम्पल्स बताया, और उसका आइडेंटिफिकेशन पहचानने का रूल्स भी बता चुका। दिस इज tenses at a glance. Now my dear students, if you have left some topics, some episodes, now you must see tenses at a glance so that all can be revised once again, and you can translate whatever you think in your
mind. तो मेरे प्यारे बच्चों, I am laboring hard so that you can learn spoken English and be a good speaker. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है मिस्टर अजय कुमार मिश्रा का कि प्लीज यू subscribe the channel Arj Classes and share if you like my classes. Never forget to subscribe and share among all the students so that all can be benefited to attend my class. Thank you for today's class. Thank you.